क्या आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कभी मना किया है कि रात को उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। रात के 11 बज रहे थे। अंकित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। गांव वालों ने कहा था, बेटा खेत वाला रास्ता मत लेना, वहां बरसों पुराना वो पीपल का पेड़ है। पर अंकित शहर का लड़का था, इन बातों को बकवास समझता था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अंकित को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो उस विशाल पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। तभी उसे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। जंगल में आधी रात को पायल। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने ऊपर पेड़ की टहनियों की तरफ नजर घुमाई, उसके पैर जमीन में धंस गए। टहनी पर कोई औरत बैठी थी जिसके पैर उल्टे थे और वो अंकित को देखकर मुस्कुरा रही थी। गांव की उन गलियों में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां आज भी कुछ ऐसी चीजें घूमती हैं जो इंसान नहीं है। अंकित ने भागने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो साया पेड़ से नीचे उतरा। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जमीन से 4 इंच ऊपर तैरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंकित चिल्लाया, कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजी। तभी उसे याद आया कि दादी कहती थी, अगर वो दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। पर अंकित देख चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनमें रूह ही ना हो। अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। पीछे से एक आवाज आई, बेटा माचिस है क्या? अंकित ने पलटकर देखा तो वहां गांव का पुराना चौकीदार खड़ा था। उसे लगा वो बच गया, पर तभी उसने चौकीदार के पैरों की तरफ देखा। वो भी उल्टे थे। क्या लगता है वह चौकीदार असल में कौन था? अंकित पागलों की तरह भागते हुए घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अगली सुबह जब उसने गांव के मुखिया को सब बताया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया बोले, बेटा हमारे गांव में तो कोई चौकीदार है ही नहीं। वो तो 20 साल पहले उसी पीपल के नीचे मरा हुआ मिला था। अंकित के होश उड़ गए। उसने जैसे ही अपना हाथ देखा, वहां काले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने उसे लोहे की पकड़ से जकड़ा हो। वो हिम्मत करके वापस उस पेड़ के पास गया तो वहां उसे अपनी घड़ी पड़ी मिली, जो रात के ठीक 12 बजे रुक चुकी थी। कहते हैं उस पीपल के पास जो एक बार जाता है, उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस पेड़ से बंध जाता है। आज भी रामपुर के उस रास्ते पर कोई रात को कदम नहीं रखता। क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई पेड़ है? कमेंट्स में बताओ और फॉलो करना न भूलें।